हेलो एवरीवन, वेलकम लेजेंड क्रिप्टो कोर्स पार्ट 1। ये पेड कोर्स है, बट फर्स्ट पार्ट यही है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैं कैसे समझाता हूँ, कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी आपको समझ आएगी नहीं आएगी, ताकि आप कोर्स बाय करो लेकिन बाद में ये ना कहो कि अली भाई आपकी समझ नहीं आई, तो लिहाजा आप अपना कोर्स रख लें और हमारी पेमेंट वापस कर दें। तो इसलिए ऐसा कोई भी नहीं करता। लेकिन मेरा मकसद है मंजन बेचना नहीं है, मेरा मकसद है आपको प्रॉफिट करवाना। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वही मैंने फ्री कर दिया। ठीक है, और अगर इस वीडियो पे यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन इस पर कमेंट्स करो। अगर आपको कोर्स चाहिए तो लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मैं कोर्स बनाऊँ। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तभी मैं कोर्स बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। और मुझे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया देन 15 अक्टूबर तक आपको कोर्स मिल जाएगा, कल से मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगा। सही है, ऑल क्लियर। अभी आते हैं हम बाइनांस पे, जो हमारा मेन पॉइंट जो है ना टॉपिक है। बहुत से भाई, बहुत से स्टूडेंट, बहुत से यानी कि बिगनर्स, उन्हें बाइनांस पे ट्रेड करनी नहीं आती। तो इसलिए आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बाइनांस। ठीक है, इस पर मैं आपको बाइनांस को यूज़ करना सिखाऊंगा। एक मिनट जाने वाली है, चलेंगी। तो सही है, हमारा मेन पॉइंट है कि आप बहुत से लोग, बहुत से भाई जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें बाइनांस का नहीं पता होता, लॉस कर देते हैं। तो आपको मैं बाइनांस का सारा जो है ना इन्फो दूंगा कि कैसे जो है ना इसको यूज़ करना है और इसमें क्या क्या पार्ट है और कौन कौन सी चीज़ है इसमें। सबसे पहले अगर आप केवाईसी करोगे, देखिए ये मेरा कोर्स पेड कोर्स है और इसमें मैं आपको ए से जेड तक बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन जो समझेगा उसको ऐसी समझ आएगी कि उसको किसी के सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे सिग्नल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है और इसको मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि सबको समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप केवाईसी करोगे, आप बिनास पे अगर नहीं हो, तो आपको ये कुछ 4-5 पॉइंट्स नज़र आएंगे। ठीक है, सबसे पहले फेवरेट पे फेवरेट पे मतलब कि आपने जो फ्यूचर में फेवरेट किए होंगे, ठीक है, स्पोर्ट में जो फेवरेट किए होंगे, तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। मैंने नहीं फेवरेट किए हुए तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हुए। उसके बाद हॉट है, हॉट में ये होता है कि हमेशा BTC BNB ETH सोल और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं वो आते हैं। ठीक है, लाइक जैसे ये पेप और हैमस्टर आ रहा है। ठीक है, गेनर्स का तो आपको सबको पता होगा, जो एक दिन में सबसे ज़्यादा पंप करते हैं वो लाइन वाइज इसमें होते हैं। ठीक है, और टॉप 6 कॉइन जो है ना वो यहाँ पे नज़र आते हैं। वैसे व्यू मोर पे करो तो सारे नज़र आते हैं, बट टॉप 6 जो होते हैं वो यहाँ पे नज़र आते हैं। ठीक है, उसके साथ है लूज़र, गेनर्स के साथ लूज़र है, तो यहाँ पे जो जितना डंप करते हैं ना 24 घंटे में, वो यहाँ पे शो होता है। जैसे कि FTT ने 22% डंप किया, ORN ने 12%, USDC ने 12%, जो कि मेरी पर्सनल ट्रेड थी, AR के 9%। तो ये इस तरह न्यू लिस्टिंग ये होती है कि यहाँ पे टॉप 10 कॉइन शो होते हैं, जो लिस्ट होते हैं। जैसे कि लेटेस्ट जो लिस्ट हुआ है हैमस्टर हुआ है, उसके बाद कैटी, उससे पहले नेरो, उसके बाद टर्बो, उसके बाद 1M बेबी डोज, तो उसके बाद पोर। ठीक है, तो इस तरह यानी कि ये लिस्टिंग होती है। ये वॉल्यूम है कि BTC में कितना जो है ना वॉल्यूम है। ठीक है, 27.7 का, तो ये सारे इसमें यानी कि वॉल्यूम है। ये मार्केट कैप है। ठीक है, तो 1.27 ट्रिलियन इसमें मार्केट कैप। ठीक है, तो ये जो मेन पेज था ये मैंने उसका आपको एक्सप्लेन कर दिया। बातें हम इस पे, ठीक है, वायलेट पे आपको ओवरव्यू शो हो जाएगा, टोटल बैलेंस, मतलब कि जितना आपके स्पोर्ट में है, सॉरी, जितना आपके स्पोर्ट में है, फंडिंग में है, अर्न में है, फ्यूचर में है, मार्जिन में है, वो टोटल के टोटल, मतलब कि 10 इसमें है। ठीक है, 100 फंडिंग में है, 200 इसमें है, तो इसका जो टोटल बनेगा वो यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, ये मेन पेज पे भी आपको यही शो होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको टोटल शो होगा, यहाँ पे ओवरव्यू पे भी आपको टोटल शो होगा। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट में आपने जो कॉइन बाय किए होंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे, उसका भी मैं आपको कोर्स के नेक्स्ट में बताऊंगा। फंडिंग में जो आपके एसेट पड़े होंगे यानी कि USDT पड़े होंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे अर्न जो आपने ऑटो अर्न पे लगाया होगा वो आपको यहाँ पे शो होंगे। फ्यूचर पे जो आपकी ट्रेड होगी, जो PNL होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। मार्जिन, कॉपी ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो फिलहाल हमने करनी है फ्यूचर ट्रेड। ठीक है, स्पोर्ट का भी मैं आपको कोर्स में बताऊंगा, लेकिन आज जस्ट फ्यूचर का मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी नहीं तो अब हमारी जो अमाउंट पड़ी है वो पड़ी है फंडिंग में। बहुत से लोगों को ट्रांसफ़र भी करना नहीं आता। आपने सिंपल, अगर आपकी फंडिंग में अमाउंट पड़ी है, ये स्पोर्ट में पड़ी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ले जानी है। ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। ठीक है, अब हमारी अमाउंट पड़ी है फंडिंग में, ऊपर फंडिंग रखना है, नीचे स्पोर्ट रखना है। मैं फंडिंग से स्पोर्ट में लेके जाना चाहता हूँ, ऊपर फंडिंग नीचे स्पोर्ट, और मैक्स पे क्लिक कर देना है। मैक्स पे क्लिक करने के बाद कन्फर्म ट्रांसफ़र कर देना है। ये मेरा जो अमाउंट थी वो हो गई है स्पोर्ट में। ठीक है, आप देख सकते हो $100 मेरे स्पोर्ट में आ गया। अब इसको मैं फ्यूचर में लेके जाना चाहता हूँ। आपने आना है फ्यूचर में, सिंपली फ्यूचर में आ गया। यहाँ पे ये जो 2 एरो बने हुए हैं यहाँ पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऊपर स्पोर्ट, क्योंकि अब स्पोर्ट में है, नीचे हमने फ्यूचर में ले आना है, तो नीचे फ्यूचर। ये मैक्स पे क्लिक करना है अगेन,
मैं मैक्स पे अगेन क्लिक करता हूँ, कंफर्म ट्रांसफ़र करता हूँ, तो ये मेरी अमाउंट सारी आ गया फ्यूचर में। ठीक है, अब वीडियो यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत गौर से सुनना। ठीक है, जो न्यू है, जिनको फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं उन्हें पता होगा, जो न्यू है ये जो बिगनर्स हैं उनके लिए वीडियो है। यहाँ पे ठीक है USDT SM, ठीक है, यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग होगी फ्यूचर की। यहाँ पे आपका कॉइन सिलेक्ट होगा, लाइक आपने BTC में ट्रेड लेनी है, डोज कॉइन में लेनी है, ETH में, यहाँ से मतलब कोई कॉइन सिलेक्ट होगा। ये वाला आपका पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लाजमी देखिएगा। सबसे पहले आपने किस कॉइन में ट्रेड करनी है, लाइक आपने यानी कि सागा कॉइन को, एक मिनट यहाँ पे आता हूँ, बल्कि मैं प्रीमियम में आ जाता हूँ। प्रीमियम में लास्ट सिग्नल मैंने दिया था सागा का, तो लाइक आपने यानी कि अपना खुद का सिग्नल बनाया सागा कॉइन का। सिंपली आपने 1 बार यहाँ पे टाइप करना है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ सागा USDT। ठीक है, तो ये हमारा आ गया पेयर सागा का कॉइन आ गया। तो यहाँ पे अभी मैंने यानी कि चीज़ें सिलेक्ट की हुई हैं, तो इसलिए मेरा ये फेस आ रहा है, लेकिन आपके पास थोड़ा डिफरेंट आएगा, तो आपने करना क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपके पास, अगर आप बिगिनर हो, न्यू अकाउंट बनाया, तो आपका यहाँ पे क्रॉस की जगह आइसोलेटेड होगा, आपने हमेशा क्रॉस सेलेक्ट करना है। ठीक है, वो क्यों सेलेक्ट करना है और क्रॉस और आइसोलेटेड में क्या डिफरेंट है, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको पहले रख देता हूँ आइसोलेटेड पे, रजिस्टर। अच्छा, मैंने ना वो मल्टीपल वाला यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए मेरा जो है ना नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने हमेशा क्रॉस पे रखना है। क्रॉस में ये होता है कि आपकी लिक्विडेशन दूर होती है, मतलब कि आपने $5 की ट्रेड लगाई है, तो वो आपकी मतलब कि $100 पूरा अकाउंट जो है ना वो ट्रेड में लगा हुआ। ठीक है, लेकिन आइसोलेटेड में ये होगा कि आपने $5 की ट्रेड लगाई है, तो अगर स्टॉप लिक्विडेशन हिट होती है तो वो आपके सिर्फ $5 जाएंगे। ये यार मैं पूरी डिटेल्स कोर्स में दूंगा। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा, तो ये मैं आपको कोर्स में नेक्स्ट समझा दूंगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, सागा का हमने कॉइन सेलेक्ट कर लिया, क्रॉस में जाके लेवरेज आपने सेलेक्ट करनी है अपने हिसाब से, रिस्क अपने अकाउंट के हिसाब से। मेरे पास $100 है, तो मैं इसको रख लेता हूँ 50 पे रख लेता हूँ, लेकिन आपने जितना कम हो सके उतनी यूज़ करनी है। ठीक है, अपने अकाउंट के हिसाब से। मैंने सिग्नल क्या दिया हुआ था, शॉर्ट का। ठीक है, सॉरी, शॉर्ट का स्टॉप लॉस मैंने कहा था 3% यूज़ करना। ठीक है, ये आप, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, मार्केट, अमाउंट, इसके बाद ये जो यानी कि परसेंटेज वाली है, TPSL, लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने ऑर्डर लिमिट लगाना है, लाइक अगर यानी कि शॉर्ट का लगाना चाहते हो, अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है 2.72। ठीक है, और आप चाहते हो कि शॉर्ट की ट्रेड ओपन करना चाहते हो, ऑर्डर लिमिट लगाना चाहते हो। ऑर्डर लिमिट ऐसे लगता है जो करंट प्राइस चल रही होती है, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो करंट प्राइस से ऊपर की जो है ना लिमिट लगेगी। अगेन रिपीट, अगर आप शॉर्ट की ट्रेड लगाना चाहते हो तो जो करंट प्राइस चल रही है उसके ऊपर की लगेगी। लाइक अभी मैं शॉर्ट की लगाना चाहता हूँ, तो जो करंट प्राइस ये वाली चल रही है तो इसके ऊपर की लिमिट लगेगी, मतलब कि 85 की लग जाएगी। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट कर दिया, तो ये मेरी यहाँ पे लिमिट बेसिक पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। अगर आपने लॉन्ग की लगानी है तो आपकी जो करंट प्राइस चल रही होगी, ठीक है, उसके नीचे से लगानी है। लाइक अभी 2.72 पे चल रहा है, तो मैं 65 कर देता हूँ और लॉन्ग कर देता हूँ। ये जस्ट मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी ये मेन पॉइंट्स नहीं है, ये लिमिट्स मैंने आपको समझाई है। अभी हमने लिमिट नहीं, मार्केट पे करना है, इसको मार्केट पे करते हैं। ठीक है, मैंने सिग्नल में क्या कहा हुआ है, ओपन मार्केट प्राइस। ठीक है, तो हम इसको मार्केट प्राइस पे सिलेक्ट करते हैं। ये हमने मार्केट सेलेक्ट कर लिया। अब मेन चीज़ आती है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं, अमाउंट पे। अमाउंट पे हमेशा आपने अपने अकाउंट का 1 से 3% लगाना। ठीक है, हमेशा अपने अकाउंट का 1 से 3% ही यूज़ करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा यूज़ करोगे आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। ये तो जब आप कोर्स देखोगे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, इसको मैंने कहा हुआ था ओपन शॉर्ट ऑन मार्केट प्राइस, DCA प्राइस पे अभी आया हुआ है, तो हम DCA यानी कि वो मेरे दूसरे अकाउंट पे लगी हुई थी, ये आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसको करते हैं ओपन शॉर्ट। सॉरी, यहाँ से आपने हमेशा ये वाला जो एरिया है, यहाँ से 1 से 3%, $100 हमारा पड़ा है। यहाँ पे अगर मैं 100% सेलेक्ट करता हूँ, मैंने 100% सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे 100 USDT ट्रेड में लगेंगे। ठीक है, ये आपको शो हो रहा है। ठीक है, अगर लॉन्ग करना चाहो यहाँ पे शो होंगे, शॉर्ट करना चाहोगे यहाँ पे शो होंगे। ठीक है,
तो हमने ये रिस्क नहीं लेना। अगर 100% लगाओगे तो लिक्विडेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हमारी लिक्विडेशन आ रही है लॉन्ग की, ये हमारी आ रही है यहाँ पे शॉर्ट की, ठीक है। 100 पे आपने नहीं करना, हमेशा 2 से 3% लगाना है। मैं इस पे लगा देता हूँ 2%। शॉर्ट की ट्रेड थी, ये मैंने कर दिया शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग आपने यहाँ से करना है, शॉर्ट आपने यहाँ से करना है। अब हमारी ये ट्रेड ओपन हो गई ऑन मार्केट प्राइस, शॉर्ट की ट्रेड है। अच्छा, अब इसमें कहा क्या गया सिग्नल में, आपने कोर्स के बाद खुद सिग्नल बनाने हैं, खुद फॉलो करने हैं, लेकिन फिलहाल मैं समझा रहा हूँ तो आपने, क्योंकि मैं अपने कोर्स पे समझा रहा हूँ तो मैं अपना सिग्नल पे समझाऊंगा, ठीक है। ये सिग्नल था। अच्छा, हमने मार्केट प्राइस पे इसको शॉर्ट कर लिया, इसका स्टॉप लॉस ये है, टारगेट्स ये है, ठीक है। तो हम पहले सेट करते हैं टारगेट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या था, 2.875, ठीक है, 875। और इसका लास्ट टारगेट रखते हैं 2.35, 2.35, ठीक है। अच्छा, स्टॉप लॉस पे हमें $5 लॉस हो रहा है, लास्ट टीपी पे $14 प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि स्टॉप लॉस हिट होता है $5 लॉस, प्रॉफिट हिट होता है $14 प्रॉफिट, ठीक है। अब आपने करना इसको ये है कि आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने कंफर्म कर दिया, सॉरी मेरा वो नहीं लगा। 2.75, नो कैन टेक प्रॉफिट, 2.875। चलें, ये थोड़ा एरर आ रहा है तो आपने इस तरह स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। अब देखिए ये कुछ चीज़ें आपको शो हो रही होंगी, ठीक है। जब आप पोजीशन लगाओगे आपके ओपन पोजीशन यहाँ पे नज़र आएंगी, आपने जो ऑर्डर लगाए होंगे वो आपके यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है। तो फाइनली मेरा यानी कि वहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा लग गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको यहाँ पे साइज नज़र आ रहा है, ठीक है। लेवरेज हमने ज़्यादा लिया तो 100 USDT हमारा इस ट्रेड में लगा हुआ है। जो रियल जो मार्जिन है वो 2 USDT है, 2 USDT है। जो हमारा रिस्क है 1% पे, ठीक है। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, यहाँ से यानी कि इतना 40% 50% एक ट्रेड पे लगा देते हैं, तो उनका रिस्क 70% पे, 50% पे, 40% पे इतना आ जाता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, 1 से 3% फार्मूला ही यूज़ करना, ठीक है, सही है ना। तो आपने सिर्फ 1 से 3% फार्मूला ही यूज़ करना है। जो 1 से 3% फार्मूला यूज़ नहीं करेगा, इससे ज़्यादा अमाउंट लगाएगा, वो अपना अकाउंट वॉश कर बैठेगा, ठीक है। तो देखो मेरा सिर्फ 1% पे रिस्क है, सही है। तो अगर आप डेली के अपने 3-4 सिंगल बनाते हो, लास्ट रिपीट होती है 15-15, 30-45, डेली के $45 आप आराम से निकाल सकते हो 100 USDT से। लेकिन अगर आप 40-50 USDT यानी कि 40-50% एक ट्रेड पे लगाओगे, ठीक है, ऐसे करके, तो आप प्रॉफिट ज़्यादा बनाओगे। लेकिन जब लॉस होगा, खुदा ना खास्ता आपका ट्रेड उल्ट जाती है, देन आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, अगेन ट्रेड ही ओपन नहीं कर पाओगे आप, सही है। तो यहाँ पे आपको होता है रिस्क शो। ये हमारी है एंट्री प्राइस, जिस प्राइस पे हमारी एंट्री हुई थी, ये मार्केट प्राइस पे चल रही है, ठीक है। यानी कि इस प्राइस पे हमने इस कॉइन में एंट्री ली थी, ये मार्केट प्राइस पे चल रही है, मतलब कि जो करंट प्राइस कॉइन की चल रही है। और मेन चीज़ जो है आपकी लिक्विडेशन प्राइस, ठीक है, LIQ प्राइस। व्हाट इज लिक्विडेशन प्राइस, ठीक है। लिक्विडेशन प्राइस वो होती है कि अगर कॉइन, अभी सागा कॉइन चल रहा है 2.733 पे, अगर हमने शॉर्ट किया हुआ है, अगर सागा कॉइन इस प्राइस को हिट करता है, देन हमारा 100 का $100 लॉस हो जाएगा, जिसको कहते हैं अकाउंट वॉश, ठीक है। अकाउंट मतलब कि अकाउंट का प्रोग्राम बढ़ जाएगा। तो आपने ये लिक्विडेशन प्राइस से हमेशा बचना है। अगर आप शॉर्ट की ट्रेड लगाओगे, शॉर्ट की ट्रेड लगाओगे तो जो लिक्विडेशन होगी वो एंट्री प्राइस से ऊपर होगी, ठीक है। अगर आप लॉन्ग की पोजीशन लगाओगे, ठीक है, अगर आप लॉन्ग की ट्रेड लगाओगे तो आपकी जो लिक्विडेशन होगी वो एंट्री पॉइंट से नीचे होगी, सही है। तो आपने ये लिक्विडेशन प्राइस से हमेशा बचना है। अब बात आती है कि मैं बहुत मरतबा कहता हूँ कि 50% बुक कर लो, ठीक है। मतलब कि 50% कैसे बुक करना, जैसे कि सेकंड टीपी हिट हुई, सेकंड टीपी पे 50% बुक करना होता। तो 50% बुक करने के लिए, 25% बुक करने के लिए आपने आना क्लोज पे, ठीक है। क्लोज पे आने के बाद कंफर्म नहीं कर देना, ठीक है। आपने 50% बुक करने के लिए यहाँ पे आना, इसको करना है लिमिट पे, ठीक है। अगर आप दूसरे टारगेट पे 50% बुक करना चाहते हो, जो कि दूसरा टारगेट हमारा है 2554 का, ठीक है, तो आपने सिंपली इसको लिमिट पे करके यहाँ पे 2554 कर देना। मैं कर देता हूँ 2554, ठीक है। और बुक हमने कितना करना है, यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है कि कितने % आपने बुक करना है इस वाली लाइन से। तो मैं करना चाहता हूँ 50%। 50% क्लिक करने के बाद देखो, जब ये दूसरा टारगेट हिट होगा तो मेरा
$3 यानी कि ऑटोमेटिकली मेरे वॉलेट में आ जाएंगे और मेरी $50 50% ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो इसको मैं कंफर्म पे करता हूँ। तो जो मेरी $50 ट्रेड क्लोज होगी, यहाँ पे 2 USDT है ना, तो 50% क्लोज होगी, तो यहाँ पे 1 USDT की मेरी ट्रेड बच जाएगी। सही है। तो ये अभी हमारा VIP सिग्नल प्रॉफिट में जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह सिंपली आपने ट्रेड करनी है। यहाँ से अगर आपने क्रॉस मोड सेलेक्ट किया हुआ होगा, ठीक है, सॉरी, अच्छा, अगर यहाँ पे आपने क्रॉस मोड सेलेक्ट किया हुआ होगा यहाँ पे, तो आप इसको लेवरेज को एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं 75 कर सकता हूँ, तो ये जस्ट होगा क्रॉस मोड में। आइसोलेटेड मोड यूज़ करोगे तो देन ये लेवरेज एडजस्ट नहीं होगी। इसको अब आप क्रॉस मोड में तो आप 100 मरतबा भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जितनी मर्जी कर सकते हो। अगेन मैं इसको यानी कि 50 पे ही कर देता हूँ। चलो जी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ऐसे करनी है फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, जैसे ये अभी शॉर्ट का सिग्नल था, लॉन्ग का होता तो आपने लॉन्ग भी ऐसे करना था। सही है। अच्छा, जितनी हाई लेवरेज लोगे उतना आपका हाई अकाउंट रिस्क में जाएगा। अब आपको ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको मैं ले जाता हूँ रिस्क की तरफ। ठीक है, अब मैंने 2% लगाया था, मेरी लिक्विडेशन प्राइस थी 5.41 पे। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ क्लोज, क्योंकि मेरा जो असल मकसद है आपको समझाना है। ठीक है, अब उस लोग ऐसे करते हैं कि वो ना 20% 30% लगा देते हैं। अब मैं जो ऐसे करते हैं उनके लिए कर रहा हूँ। ये देखो जी, ठीक है, पहले क्या लिक्विडेशन थी, अब क्या है, पहले रिस्क किया था, अब क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसलिए आपने रिस्क नहीं लेना, ये $2 का प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरह ट्रेडिंग नहीं करनी बिल्कुल। एक और इसका यानी कि बहुत उल्टा सिस्टम है। 100 USDT थे, मेरे $2 जो है ना फीस कट गया। तो जितना ज़्यादा मार्जिन यूज़ करोगे तो ये भी है। ठीक है, तो रिस्क इसका मतलब है आपका हाई हो जाता है। आपने कभी भी 40-50% यूज़ नहीं करना, हमेशा 2 से 3% यूज़ करना, ताकि कोई ऊपर भी जाए तो आप DCA कर सको। सही है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। ये हमारा कोर्स का फर्स्ट पार्ट था और मैंने बहुत कोशिश किया कि आपको फुल एक्सप्लेन के साथ समझाऊं। ठीक है, ये भी अभी कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। ये आइसोलेटेड, ठीक है, और मल्टीपल मोड्स ये मैंने मल्टीपल पे किया हुआ है, ये वाली चीज़ें। ठीक है, ये फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे अभी याद आई है। फंडिंग ये भी कोर्स में समझाऊंगा। तो मेन जो बेसिक टॉपिक थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं अपना कोर्स लॉन्च करूँ, देन इसी वीडियो के कमेंट में आपने लाजमी लिखना है कि यस भाई, अपलोड अपलोड अपलोड। ठीक है, या रेडी रेडी, ये यस यस। ठीक है, और बहुत प्यार दिखाना है। अगर मुझे ज़्यादा यानी कि रिक्वेस्ट आए देन कोर्स बनाऊंगा, अदरवाइज मैं कोर्स नहीं बनाऊंगा। और आपको 15 अक्टूबर तक आपको कोर्स मिल जाएगा अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो। ठीक है, चैनल पे नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दो। और अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन है, वो लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।